आइए सुनते हैं धर्मवीर भारती की कनुप्रिया से उसी आम के नीचे। उस तन्मयता में तुम्हारे वक्ष से मुंह छिपाकर लजाते हुए मैंने जो जो कहा था, पता नहीं उसमें कुछ अर्थ था भी या नहीं। आम मंजरियों में भरी हुई मांग के दर्प में मैंने समस्त जगत को अपनी बेसुधी के एक क्षण में लीन करने का जो दावा किया था, पता नहीं वह सच था भी या नहीं। जो कुछ अब इस मन में कसकता है, इस तन में कांप कांप जाता है, वह स्वप्न था या यथार्थ, अब मुझे याद नहीं। पर इतना ज़रूर जानती हूँ कि इस आम की डाली के नीचे जहाँ खड़े होकर तुमने मुझे बुलाया था, अब भी मुझे आकर बड़ी शांति मिलती है। न, मैं कुछ सोचती नहीं, कुछ याद भी नहीं करती। सिर्फ मेरी अनमनी भटकती उंगलियां मेरे अनजाने धूल में तुम्हारा वह नाम लिख जाती है जो मैंने प्यार के गहनतम क्षणों में खुद रखा था और जिसे हम दोनों के अलावा कोई जानता ही नहीं। और जो ही सचेत होकर अपनी उंगलियों की इस धृष्टता को जान पाती हूँ, चौंक कर उसे मिटा देती हूँ। उसे मिटाते दुख क्यों नहीं होता कनु? क्या अब मैं केवल दो यंत्रों का पुंज मात्र हूं? दो परस्पर विपरीत यंत्र, उनमें से एक बिन अनुमति नाम लिखता है, दूसरा उसे बिना हिचक मिटा देता है। तीसरे पहर चुपचाप यहाँ छाया में बैठती हूँ और हवा ऊपर ताज़ी नर्म टहनियों से और नीचे कपोलों पर झूलती मेरी रूखी अलकों से खेल करती है और मैं आंख मूंद कर बैठ जाती हूँ और कल्पना करना चाहती हूँ कि उस दिन बारिश में जिस छौने को अपने आंचल में छिपाकर लाई थी, वह आज कितना 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 महान हो गया है। लेकिन मैं कुछ सोच नहीं पाती। सिर्फ जहाँ तुमने मुझे अमिट प्यार दिया था, वहीं बैठकर कंकर पत्ते तिनके टुकड़े चुनती रहती हूँ। तुम्हारे महान बनने में कि मेरा कुछ टूट कर बिखर गया है कनु। वह सब अब भी है, ज्यों का त्यों है। दिन ढले आम के नए बौरों का चारों ओर अपना माया जाल फेंकना, जाल में उलझकर मेरा बेबस चले आना। नया है केवल मेरा सूनी मांग आना, सूनी मांग, शिथिल चरण, असमर्पिता, ज्यों का त्यों लौट जाना। उस तन्मयता में आम्र मंजरी से सजी मांग को तुम्हारे वक्ष में छिपाकर लजाते हुए बेसुध होते होते जो मैंने सुना था, क्या उसमें कुछ भी अर्थ नहीं है?